हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में। और ये एमसीक्यूज़ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक लेक्चर आया हुआ है जो 17 टू 24 के बीच जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम्स जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, उसका ये सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? Which of the following root nodules or plants can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form? देखो, हमारे पास ऑप्शंस है नीसेरिया, लेस्टेरिया, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम। आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर जहाँ पे दे देता हूँ, पहले आप खुद से कोशिश कीजिए। तो जहाँ पे करेक्ट आंसर है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड 22 एंड 23 मैं पीडीएफ की फॉर्म में डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए मैन फेसिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Which direction is he facing now? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो वाली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और जो है साउथ वेस्ट। देखो, जनरली ये डायरेक्शंस होती हैं। अब जहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक पर्सन है, एक मैन है, वो फेस कर रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब ये वाली डायरेक्शन एक पर्सन फेस कर रहा है। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है? टर्न्स लेता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉक जैसे क्लॉक चलती है ना, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में ये बंदा 45 डिग्री टर्न होता है। अब देखो, ये जो गैप है ना इन डायरेक्शंस के बीच में, वो 45 डिग्री का होता है। तो साउथ ईस्ट से वो 45 डिग्री इस तरफ आएगा। तो ये जो पर्सन है वो साउथ ईस्ट से 45 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देन टर्न्स 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो 180 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। मतलब जहाँ से इस साइड चलता है और 180 डिग्री जहाँ पे ख़त्म होता है। पहले तो इस डायरेक्शन में था, उसके बाद 45 इस तरफ आया, उसके बाद जहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया वो पर्सन। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो पर्सन देन ही टर्न्स 135 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज। उसके बाद जहाँ से दोबारा से क्या करता है? 135 डिग्री दोबारा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब जो पर्सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? तो इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। द डायरेक्शन विच द पर्सन इज फेसिंग इज साउथ ईस्ट। जो इसकी स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन थी वो इसकी डायरेक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल इन द ब्लैंक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में कौन सी है। हमारे पास आंसर ऑप्शंस हैं, मानसवल लेक, डल लेक, बुल्लर लेक, अंचार लेक। देखो इसका पता तो सभी को होगा, तो इस पे राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुल्लर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा जो वाला क्वेश्चन तो हो गया, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Anitha P is the first youngest captain of the Indian women's national basketball team was honored with which of the following awards in 2021। देखो ये जो प्लेयर हैं इनको 2021 में किस अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। देखो आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पद्मश्री इनको अवार्ड मिला है 2021 में, तो ऑप्शन नंबर जो वाला करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। अभी पहले मैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। द पेशेंट आस्क्ड ब्लैंक डॉक्टर टू चेंज द रिपोर्ट्स। ऑप्शंस हैं आर्टिकल ए, सॉरी ए ऑप्शन है दी, फिर ए एंड नो आर्टिकल्स। आपको देखना है जहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल सूटेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द पेशेंट आस्क्ड द डॉक्टर टू चेंज द रिपोर्ट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सरली। देखो सरली एक वर्ड है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगली, इरिटेबल, ग्राउची, प्लीजेंट। देखो स्लरी का मीनिंग क्या है, इसको हमें अपोजिट देखना है। तो जो चीज़ प्लेजेंट नहीं होती है उसको हम सरली बोलते हैं, जो चीज़ प्लेजेंट नहीं है उसको हम सरली बोलते हैं। तो सरली का अपोजिट जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेजेंट इज द करेक्ट आंसर हियर। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल टेंस। आवर रिलेटिव्स ब्लैंक इज सिंपल लाइफ, लेट्स, हैव लीडिंग, लेट। देखो जिसको टेंसेस आते हैं उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर बताने में। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। our relatives lead a simple life, जहाँ पे फुल स्टॉप था, मैं लगाना भूल गया। अभी हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस जो पीडीएफ की फॉर्म में हैं उनको डिस्कस करने की। एक और क्वेश्चन जे पीडीएफ की फॉर्म में भी थे, जे सब क्वेश्चन एक्चुअली वहाँ पे क्लियर नहीं थे, इसलिए मैं जहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं अभी 2-3 पीडीएफ की फॉर्म में, ये थोड़े लंबे थे इसलिए मैंने इनको लिखा नहीं।
अभी क्वेश्चन 22 एंड 23 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां पे क्वेश्चन नंबर जे क्या है, जे है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स नंबर 1 एंड नंबर 2। You have to assume everything in the statement to be true. Then consider the two conclusions together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statements. Choose the appropriate one from the following options. Option A, only conclusion 1 follows. Option B, only conclusion 2 follows. Option C, either first or second follows. D, neither first neither second follows. Option E, both option 1 and option 2 follows. देखो आप इनको 1 2 भी बोल सकते हो और पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड भी बोल सकते हो। अब देखो ये क्या है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, इनको हमें देखना है अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये थोड़े लंबे थे इसलिए मैंने इनको कॉपी पे नहीं लिखा, पेज पे नहीं लिखा। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, जहां पे स्टेटमेंट है रोहन विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर 2020 ओलंपिक्स। अभी देखो कंक्लूजन क्या है, रोहन इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, रोहन इज नॉट ए स्पोर्ट पर्सन। अब जहां पे हम देखेंगे तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। तो ऑप्शन ए जो है जहां पे ये करेक्ट आंसर है। आप अपना टाइम लीजिए, आपके पास जो भी ट्रिक है आप उसको लगाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है ओनली ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स आर कंसिडर्ड लग्जरी गुड्स, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स। कंक्लूजन है एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ओनली ऑटोमोबाइल्स। सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑप्शन है इसमें, कंक्लूजन सेकंड है एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ओनली ऑटो पार्ट्स। तो जहां पे क्या आंसर रहेगा, डी है नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है, इसलिए जहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बात करेंगे एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन जो हमने लेफ्ट किया था। ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन है टू प्रिंट ए टेबल डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज्ड। देखो हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं, जहां पे आप आराम से इनको देख लीजिए। डेटा शीट, टूल्स टैब और ये जो साइन है ग्रेटर देन का, आप इसको खुद ही देख लेना। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। डेटाबेस टूल्स टैब ग्रेटर देन एनालाइज ग्रुप ग्रेटर देन क्लिक डेटाबेस, ये ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको खुद से देख लेना। और अभी मैं बात करूंगा लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 है rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most logical order from the given option। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जहाँ पे ये 3-4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमने सीक्वेंस में लेना है, इनको हमने सीक्वेंस में जोड़ना है। पी क्या है, पी बोल रहे टू सरप्राइज हिज सन। क्यू है द ट्रेनर एज हिज सन कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस। एंड लास्ट वाला है फादर स्विचेस प्लेसेस विद। देखो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें सीक्वेंस वाइज देखना है, जो सूट करेगा, जैसे सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हमें वैसे लेना है। तो सबसे पहले ये है टू सरप्राइज ही सन, पी को पहले लेना है नंबर 1 पे।
टू सरप्राइज हिज सन द फादर switches places with the trainer as his son continues to practice। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप आराम से इसको देख लेना, इसमें ये दिखा हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस है 3-4 इनको एक सीक्वेंस में मिलाना है जो कि एक अच्छा सेंटेंस बने, मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा। और ये एक सीरीज़ चल रही है अभी, ये जो एग्ज़ाम 17 टू 24 के बीच जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।